Good afternoon to all student. Dear student, now start the next topic. Next topic is meaning. हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें है हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज। आज हमारा पार्ट सी, इसका जो पार्ट 1 है वो हमने कर लिया था। पार्ट 2 है ये, पार्ट सी का पार्ट 2 है, मतलब चैप्टर 2 है। ये है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल क्या होता है? संक्रामक। संक्रामक डिजीज क्या होता है? रोग। संक्रामक रोग। संक्रमण क्या होता है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच फैलता है, जैसे कॉफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा, जो हमारे पास अलग अलग इसके वो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, meaning of communicable disease. Communicable disease and mode of transmission. This is a question. Meaning of communicable disease and mode of transmission. ये कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है जो हमने यहाँ पढ़ा? कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल होता है ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच छूने से या हवा में फैलती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल। एक दूसरे के साथ जुड़ना, ठीक है, इसको बोलते हैं संक्रामक, बोलते हैं संक्रामक रोग। और डिजीज हुई बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसमें मेन इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग पूछा है, उसको देना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन मतलब जब भी एग्जामिनर चेक करता है पेपर तो उसमें देखता है इंट्रोडक्शन, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बच्चा कितना पिकअप कर पाया है, उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरह से दे रखे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। ए कम्युनिकेबल डिजीज इज वन दैट is spread from one person to another through a verified of base that includes contact with food and bodily fluids, breathing in an airborne virus, of being bitten by an insect। ये बोल रहा है जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो इस तरह से फैलती है, स्प्रेड होता है, फैलना, ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, थ्रू डिफरेंस वे, अलग अलग रास्ते से फैलती है, दैट इंक्लूड डायरेक्ट
दैट इंक्लूड कॉन्टैक्ट विद फूड। जैसे हम बाजार से कोई फूड लाया है, उसमें वायरस है, वो वायरस जब हम फूड को टच करेंगे तो वायरस हमारे हाथ में आ जाएगा, हाथ से सीधा मुंह में जाएगा या आंखों में लगेगा, जिससे कि ये भी एक कारण है वायरस को स्प्रेड होने का, ये भी एक मुख्य कारण है। एंड बॉडीली फ्लूइड्स ब्रीथिंग, बॉडीली फ्लूइड जैसे एक संक्रामक व्यक्ति है, उसके साथ हम जैसे मान लो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, पसीने की जो हमारा स्वेट निकली हम उसको टच करते हैं तो हमारे जो उसकी स्वेट है वो हमारे को टच करती है, जिसके कारण जो हमारे बॉडी में है वो रोग पैदा हो जाता है या पहुंच जाता है। या ब्रीथिंग ऑफ एनोबरी, ब्रीथिंग मतलब सांस के द्वारा भी फैलता है। ये जो वायरस होता है कम्युनिकेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब मीनिंग क्या है इसका? एन इन्फेक्शन डिजीज सच एज हेपेटाइटिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस that is transmissible by contact with infected individual or their bodily discharge of fluids such as respiratory dependence, blood or semen, ठीक है, by contact with contaminated surface or object by injection of contaminated food or water by direct or indirect contact with disease vector, ठीक है। जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये दोनों तरीके से फैलती हैं। जैसे कि आप इस टाइम देख रहे हैं जो हमारी कोविड-19 है, वो ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच फैलती है, स्प्रेड होती है, जिसके लिए सरकार ने क्या किया है कि 1 मीटर डिस्टेंस हमारे को मेंटेन करना पड़ता है। जो हमारा मास्क है हमेशा मास्क लगा के रखिए, और जो हमारा हैंड वॉश है उसमें सैनिटाइजर हम यूज़ कर सकते हैं, डिटॉल भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा हमारे को अपने जो हाथ है उनको वॉश करना चाहिए, है ना। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कोविड-19, ठीक है। अब जो हमारे पास है कम्युनिकेबल डिजीज आर 2 टाइप्स। Communicable disease are 2 types. Communicable disease are 2 types. इसमें फर्स्ट आप हमें बताएं कमेंट करके, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट जो हमारे पास कम्युनिकेबल कैसे फैलता कैसे है, इसमें आप जरा थोड़ा अपने दिमाग में प्रेशर डालिए। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग, संक्रमक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा है। वो कैसे फैल सकता है? डायरेक्ट, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। फर्स्ट चीज है डायरेक्ट कांटेक्ट। जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में, सीधे कांटेक्ट में आते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि मैं पहले इसको शो कर देता हूं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। दिस इज इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? सीधा। इनडायरेक्ट मतलब
किसी दूसरे तरीके से हमारे तक वायरस पहुंचना। जो इनडायरेक्ट है इसमें हम सब पॉइंट्स है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वन है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। ओके, नंबर नेक्स्ट ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट स्प्रेड, ड्रॉपलेट जैसे कि ड्रॉप मतलब बूंद, लेट मतलब ड्रॉपलेट। जैसे हम इसमें हमारे पास स्नीजिंग है, कफिंग है, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं उस टाइम ये जो हमारे मुंह से है या नाक से है ड्रॉप्स निकलती है, ठीक है, जिससे कि जो बीमारी है वो भी फैलती है। फर्स्ट वन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट वन ड्रॉपलेट स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या था, ये था इनडायरेक्ट, ये हमारे पास था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फर्स्ट वन रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन। नंबर नेक्स्ट कौन सा है, कंटेन कंटामिनेटेड नंबर नेक्स्ट एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फोर्थ हमारे पास क्या है, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। नंबर नेक्स्ट एनिमल टू पर्सन कॉन्टैक्ट, एनिमल टू पर्सन कॉन्टैक्ट। ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 है हमारे पास एनिमल रिजर्वस, नंबर नेक्स्ट इंस्टेक्ट बाइट, इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास इसमें है इन्वायरमेंट, दिस इज a direct and indirect
अब हम बात करेंगे इसको, सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की। इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन। फर्स्ट वन हमारे पास क्या था, डायरेक्ट contact. The infection disease are often spread through direct contact. Types of direct contact include, फर्स्ट वन है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। फर्स्ट जो है हमारे पास पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट